अ शांति। आज 23 अक्टूबर 2025 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 23 October 2025 and it's थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा से ये कला हमको सीख लेनी चाहिए कि वही बात अलग अलग तरीके से कैसे समझाई जाए। मुझे नहीं लगता है कि बाबा ने ऐसा कोई भी सब्जेक्ट या विषय छोड़ा है। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो बाबा के ज्ञान के साथ जाता नहीं है। मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि लौकिक की हर बात को अलौकिकता में परिवर्तन करो। ये ट्रांजिशन है। माना पहले हम 100% लौकिक थे, फिर लौकिक और अलौकिक मिक्स हो जाते हैं और फिर केवल अलौकिकता रह जाती है। तो आज बाबा ने देखो क्या कहा है। बाबा के वैसे बहुत सारे टाइटल है। बाबा ने अपने आप को धोबी, सुनार, अविनाशी, सर्जन, क्या क्या टाइटल दिए हुए हैं। और बाबा का ये ज्ञान जो है इतना अनोखा है, हर फील्ड के साथ जाता है, हर फील्ड के साथ। तो आज बाबा ने टाइटल दिया है वैसे तो बाबा उस्ताद कहता ही है। उस्ताद हर फील्ड में होते हैं, कुश्ती का उस्ताद होता है। तो ऐसे आज बाबा ने कहा कि बाप तुम बच्चों को तैरना सिखलाते हैं तो स्विमिंग एक्सपर्ट के रूप में है। लेकिन वो तैरना नहीं है। यहाँ पर बाबा भक्ति की बात को लेकर ज्ञान समझा रहे हैं कि भक्ति में जो भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मेरी नैया को, जीवन रूपी नैया को पार लगा दो। ये शास्त्रों की बात है, हमने बहुत बार सुनी है कि विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाओ। तो विषय सागर जिसमें गोता लगाते रहते हैं। अभी मैं क्या कहूँ मुझे तो बहुत हंसने को इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी अभी मैं समुंदर पे तैर के आया हूँ और आते ही मैंने सोचा चलो हम मुरली रहस्य रिकॉर्ड करते हैं। तो समुंदर का खारा पानी, उसमें मैं तैरने की ही कोशिश कर रहा था लेकिन आ नहीं रहा था। तो देख रहे थे कि कुछ लोग समुंदर में बहुत मजे से तैर रहे हैं, जिनको तैरना आता है। और जिनको तैरना नहीं आ रहा है वो हाथ पैर मार रहे हैं। और फिर बीच में डर भी होता है कि कहीं हम समुंदर में चले न जाए। तो इस समय मैं महाराष्ट्र का जो समुंदर किनारा है, जो गोवा से लग के है, जो सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, मालवन जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है तारकर्ली। तो वहां पर समुंदर में तैर के आए और मेरे सामने यही मुरली है, तैरना सिखलाते हैं। तो मैं ये अटेंशन रखता हूँ कि हर कर्म करते वक्त बाबा की याद रहे। तो सागर को देखते हैं, सागर के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है क्योंकि 2 साल समुंदर किनारे बैठ के हमने अव्यक्त मुरलियों का स्टडी किया है गुजरात में, वलसाड़ में जब हम थे। तो वलसाड़ भी गुजरात का पहला डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर तिथल समुंदर किनारा है।
तो तिथल समुंदर किनारे पर हम स्कूटर लेके जाते थे और अव्यक्त मुरलियों को स्टडी करते थे। अभी यहाँ पर समुंदर किनारे में तैरते वक्त मैं ज्ञान सागर के बारे में सोच रहा था, क्योंकि कई सारे लोग समुंदर किराने किनारे जो अलग अलग चीजें पड़ी हुई रहती है, बच्चे खास करके उसको उठाते हैं, तो सी शेल्स होते हैं अलग अलग। तो मैं सोच रहा था कि बाबा हमको कितने ज्ञान रत्न देते हैं, और बाबा की मुरलियों के पॉइंट कि सागर में डुबकी लगाए रहो, बाहर निकलो ही मत। सागर की गहराई में जाओ। तो मैं देख रहा था कि बाहर भले ठंडी थोड़ी थी, लेकिन अंदर का पानी गर्म है। तो जितना हम सागर के अंदर जाते हैं, तो बाबा ने कहा कि नए नए रत्न अनुभव होते हैं। तो तैरने की बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि तैरना सीखना चाहिए। और आज बाबा की ये मुरली इस तरह से चली, इसलिए मुझे मुस्कुराना आ गया कि शायद हम ये वाइब्रेशन को कैच करते हैं जो वायुमंडल में होते हैं। तो भगवान हमको ये विषय सागर में डूबने से बचाता है। और आप सब जानते हैं कलयुग की दुनिया है, दिवाली की छुट्टी है, इसलिए टूरिस्ट आते हैं। अभी उनका वाइब्रेशन आप तो समझ सकते हैं क्या होगा। तो बाबा ने हमको विषय सागर से बचा लिया है, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं, लेकिन बच कौन सकते हैं जिन्हें तैरना आ गया। अभी तैरने का अर्थ क्या बाबा ने बताया है। तो तैरने का बाबा ने आध्यात्मिक अर्थ है कि अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो। अभी बाबा ने तैरने का अर्थ बताया, तैरना माना ऊपर चले जाना। जैसे अभी हम धरती पर खड़े होते हैं या बैठे हैं, क्यों? क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण हमको खींचता है। अगर गुरुत्वाकर्षण कम है, जैसे वो कहते हैं कि चांद के ऊपर गुरुत्वाकर्षण कम है, तो आप चलते हैं तो भी आप छलांग लगाते हुए जाते हैं। तो ये धरती का आकर्षण हमको खींचता है। तो इसके ऊपर बाबा ने मुरलियाँ चलाई है। जैसे एरोप्लेन है या रॉकेट है, उसको अगर आकाश में जाना है, स्पेस में जाना है, तो उसके पास इतनी ताकत चाहिए कि ये धरती के गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में वो हवा में जा सके। और एक ऐसी कक्षा में जाने के बाद वो केवल फ्लोट करता है अपने आप सबने चांद्रयान मुहिम को देखा होगा। चांद के साउथ पोल के दक्षिण ध्रुव के ऊपर जब हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने चांद्रयान भेजा, वो बहुत महत्वाकांक्षी था, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट। उसको कंट्रोल यहाँ से कर रहे थे। अभी थोड़ा इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बाबा के बच्चे, अभी एक स्पोर्ट्स होता है, आपने सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, पैराग्लाइडिंग, या जिन्होंने भी एरोप्लेन से वो जंप मारते हैं या पैराग्लाइडर्स होते हैं, तो ये वाटर स्पोर्ट्स में भी होता है। तो जो हवा में जाते हैं तो उनको पता होता है कि हवा में उड़ने का अनुभव क्या होता है। ये स्पोर्ट्स में आता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे ही एक स्कूबा ड्राइविंग होता है। हमारे एक बाबा के बच्चे कुमार इसके ट्रेनर है कि पानी के नीचे कैसे रहने का, उसका ट्रेनिंग देते हैं मुंबई में। तो ये सब कलाएं हैं। तो उसमें आज बाबा ने नामी ग्रामी तैराकों को याद किया। आप सब जानते हैं स्विमिंग में कंपटीशन होता है। तो आपने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इंग्लिश चैनल को पार किया, खाड़ी को पार किया, तो उसके लिए ज़बरदस्त स्टैमिना लगता है, क्योंकि आपको इतने देर तक अपने सांस को कंट्रोल करना होता है। मैं अपनी कैपेसिटी को देखता था कि मैंने बीच बीच में स्विमिंग किया, तो आपको बिना रुके स्विमिंग करने के लिए ज़बरदस्त स्टैमिना चाहिए, तैरना है पानी में। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात है। इसलिए मुझे उसके ऊपर चिंतन चला कि बाबा ने कहा
कि तुम इतना ऊपर चले जाते हो, वह तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए, तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो। वह तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं। माना पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी गिनती की जा सकती है, हमको पता है कितनी दूरी है, तो वो गिनती करते हैं कि इतना दूर हम गए हैं करके। क्योंकि उतना दूर जाने के लिए सिंपल भाषा में बाबा ने कहा था पेट्रोल भी चाहिए, नहीं तो वो यान जो भी छोड़ेंगे वो कितना दूर तक जाएगा हमको पता नहीं। लेकिन बाबा ने आज कहा कि तुम्हारा तो अनगिनत है, माना जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी जहां सूर्य और चांद आदि नहीं होते। अभी ये जो स्टेटमेंट है, ये वाक्य है शिव बाबा का, ये श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता के 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग में शायद ये छठा श्लोक है कि तद्धामम परमम मम, वो परम धाम मेरा धाम है जहां पर न शशांको न पावका, पावक सूर्य को कहते हैं, शशांक चांद को कहते हैं, तो जहां सूर्य और चांद का प्रकाश नहीं जाता वह तुम्हारा घर है, मेरा भी वही घर है, हम वहां के रहने वाले हैं। तो वो इतना दूर है कि जिसकी गिनती भी नहीं कर सकती। आप जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ तो भी नहीं पहुंच पाओगे स्थूल साधनों के सहारे। लेकिन बाबा के बच्चे या जिन आत्माओं को बाबा ने टाइटल दिया है या ऋषि मुनियों ने टाइटल दिया हुआ है ब्रह्म योगी, ब्रह्म योगी या ब्रह्मर्षि, माना जिन्होंने अपना बुद्धि योग ब्रह्म के साथ जोड़ा हुआ है और वो समझते हैं बेचारे कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अभी लीन हो नहीं सकती आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन ये शब्द आए हुए हैं कि ब्रह्म में जाना है, या बुद्धिस्ट धर्म में वो कहते हैं निर्वाण में जाना है। तो वो लोग भी ये अभ्यास तो जरूर करते हैं कि धरती के आकर्षण से परे जाए। अभी यहाँ पे हमको क्या अभ्यास करना चाहिए, तो हम बाबा के बच्चे ये क्लियरली जानते हैं। बाबा ने तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये देह के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, और ये देह भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे ये धरती खींचती है, तो धरती क्या है, सिंपल भाषा में जैसे वो लोग साधु संत सुनाते हैं प्रवचनों में कि आकर्षण होता है, उनके शब्द है, भक्ति मार्ग का शब्द है राग और द्वेष। राग माना आकर्षण और द्वेष माना तिरस्कार। मराठी में राग क्रोध को कहते हैं, लेकिन संस्कृत में राग माना आकर्षण होता है। तो कोई भी चीज बाबा के शब्दों में अगर हम देखें तो पुरानी दुनिया की कोई भी चीज हमको खींचनी नहीं चाहिए। और बाबा हमको यही सिखाते हैं कि पुरानी दुनिया की चीजों को छोड़ो। जब बुद्धि से अब हम इसको भूल जाएंगे तभी हम तैरना चालू करेंगे। अभी इसको अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा शब्द है फीलिंग ऑफ ब्यूएंसी कहते हैं। अभी इसका उच्चारण भी बहुत टफ है। ब्यूएंसी माना आप जब योग में बैठते हो तो आपको एक अनुभव होता है जिसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्सपीरियंस। माना आपको ऐसे लगता है कि आप उड़ रहे हैं। अभी कुछ योगा सिखाने वाले या योग सिखाने वाले, मेरे ख्याल से टीएम वाले, वो सोचते हैं कि हम योग करने से हवा में आ जाएंगे। अभी वो शरीर के साथ उड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था तिब्बतियन मांग्स, माना तिब्बत में बहुत सारे विदेशी भाई बहने जाते हैं जिनको ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती है या प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो तिब्बत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साधना करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो एक वीडियो में दिखाया है कि कैसे वो मंत्र बोलते बोलते हवा में आ जाता है धरती से ऊपर, लेकिन वो ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, कुछ फीट ही वो ऊपर आ जा पाता है। पर वो कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म है जिसके वजह से वो धरती के आकर्षण को छोड़ के शरीर के साथ वो हवा में आ चुका है। अभी कुछ हिप्नोथेरेपिस्ट ये सब काम करते हैं,
पर वो भी एक विद्या है। आप सोचो, किसी के शरीर को हवा में बिना किसी सपोर्ट के खड़ा करना या बिठा के ऊपर जाना, ये विद्या है। वो कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म है जिससे शरीर एकदम हल्का हो जाता है, वायु के समान। अभी ये जो अष्ट सिद्धियों का शास्त्रों में वर्णन है, 8 प्रकार की सिद्धियां, तो उसमें बहुत सारे ऐसे अष्ट सिद्धि वाले लोग हैं जो कहते हैं, अभी हमने तो देखा नहीं है, ये तो मैंने देखा हुआ आपको बताया। आप अगर ढूंढोगे तो शायद आपको यूट्यूब पे ये वीडियो मिल जाएगा। तो ऐसे लोग हैं जो अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा यात्रा करते हैं। स्थूल शरीर रहता है, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो अपने स्थूल शरीर को भी गायब कर देते, माना अदृश्य हो जाते हैं। अभी अदृश्य हो जाते हैं या हमको वो दिखाई नहीं देते हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे मेरा इसके ऊपर चिंतन इसलिए चला कि जब आप ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ेंगे तो उसमें एक सीन आता है कि एक व्यक्ति ब्रह्मा बाबा को मारने को आता है। तब उनको वो दिखाई नहीं देते, उसके जगह पे कोई और दिखाई देता। अब ये बाबा का चमत्कार है या ब्रह्मा बाबा की अपनी तपस्या है जिसके वजह से ऐसा होता है, हम नहीं जानते। हम जो भी कहेंगे वो हमारे मन की कहानी हो सकती है, लेकिन ये सब बातें गूढ़ विद्याओं में आती है। तो बाबा हमें वही बात सिखा रहे हैं कि बच्चे आप तैरना सीखो, माना धरती के आकर्षण को छोड़ो। अभी धरती माना क्या, तो 5 तत्वों के आकर्षण को छोड़ो। अभी 5 तत्वों के आकर्षण को छोड़ो मतलब क्या, तो ये देह, देह के पदार्थ, ये 5 तत्व ही है, सबसे ज्यादा तो यही खींचते हैं। मुझे एक बार हमारे परम आदरणीय निर्वैर भाई जी, मेरा मेरा सौभाग्य मैं समझता हूँ कि उनके साथ रोज भोजन करते थे जब वो पांडव भवन रहते थे। तो उन्होंने एक बार पूछा कि डॉक्टर साहब बताओ, इंसान सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है। अभी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने कहा मुझे क्यों पूछ रहे हैं। तो मैं सोचने लगा किससे प्यार करते हैं, तो मैं सोच में था, क्योंकि बड़ों के सामने मुंह खोलना ही नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। तो मैंने कहा बहुत लोगों से वो प्यार करता है, नहीं सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है। फिर मैं चुप हो गया, तब उन्होंने ही कहा कि सबसे ज्यादा वो खुद से प्यार करता है। तो ये बात बहुत गहरी है, अगर आप बहुत गहराई में जाके चिंतन करो तो ये बात 100% सच है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो दूसरों से प्यार करता है। हम सब खुद से ही प्यार करते हैं। ये तो बोलने के लिए हम बोलते हैं कि हम दूसरे से प्यार करते हैं, एक्चुअली बहुत गहराई से सोचो, ये किसी को धक्का लग सकता है जब इसको गहराई से आप सोचोगे, क्योंकि मनोविज्ञान यही कहता है कि हम खुद से प्यार करते हैं। दूसरों से भी प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुद से प्यार करते हैं, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये बहुत गहरी बात है। मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। जो लोग रिलेशनशिप्स में, माना संबंधों में, जो लोग दुखी है, उनके लिए सिंपल एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि कभी भी दूसरों से प्यार की अपेक्षा मत करो कि दूसरा मुझे प्यार दे, सम्मान दे, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। असंभव है, इम्पॉसिबल है ये। अभी इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। इसके ऊपर तो हमारे एक बाबा के बच्चे ने किताब लिखी हुई है, विदेश के भाई है, आपको वो किताब मिली तो ज़रूर पढ़ना। मेरे ख्याल से ज्ञान सरोवर के लाइब्रेरी में है, सेल के लिए भी अंग्रेजी में है। वो किताब का टाइटल ही है 7 मिथ्स ऑफ लव, माना प्यार की 7 भ्रांतियां उन्होंने बताई है। क्योंकि विदेश में लव 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 करते रहते हैं, भारत में भी ये बुखार चढ़ा हुआ है, बहुत सारे लव के ऊपर मूवी बने हुए हैं, और हम समझते हैं कि दूसरा, वो कहते तुमको देखते ही मुझे प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। अब ये भाई ने इतना अच्छी तरह से उसको खोला है कि लव बाहर है ही नहीं, बाहर तो ट्रिगर होता है,
वो लव हम सबके अंदर ही है। जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा उस दिन आपका परिवर्तन निश्चित है। बाहर केवल ट्रिगर है जो आपके अंदर के लव को एक्टिवेट करते हैं। अभी वो ट्रिगर देहधारी हो सकता है, वो ट्रिगर नेचर हो सकता है, वो ट्रिगर शिव बाबा भी हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में हम उस ट्रिगर को देहधारियों से सूक्ष्म की तरफ ट्रांसफर कर देते, यही पवित्रता का सीक्रेट है। अभी क्या हो रहा है कि लोग दूसरों के देह से प्यार का अनुभव करते हैं, थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं अपने आप को। वो कहते हैं मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाना। एक्चुअली अगर गहराई में देखो, बहुत गहराई में अगर आप सूक्ष्म में जाओ तो पता चलेगा कि आप अपने अंदर के प्यार को महसूस कर रहे होते उस समय। तो ये प्यार आप सबके अंदर है, हमारे सबके अंदर है, लेकिन हमने ये खूबसूरत प्यार को अनुभव करने के लिए हमको हमेशा दूसरे की जरूरत होती है। और मेडिटेशन या राजयोग ध्यान हमको ये सब डिपेंडेंसी से छुड़ाता है। अगर आध्यात्मिकता की भाषा में आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा, देहधारियों का प्यार पिंजड़े का पंछी बनाता है और परमात्मा शिव बाबा का प्यार उड़ता पंछी बनाता है, सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। कोई भी देहधारी सदा काल के लिए हमारे साथ रह नहीं सकता है, उसको भी कभी तो जाना ही है। तो यही बात है आज की मुरली में। तैरना, मुझे लगता है हम तैरने तब लगेंगे जब हम ये पुरानी दुनिया का आकर्षण छोड़ देंगे, इसके ग्रेविटी से। एक पुल जो हो, कशिश बाबा का शब्द है, इससे परे चले जाएंगे। जिसको बाबा ने कहा कि आपकी बुद्धि परम धाम में लटकी हुई रहनी चाहिए। जब लंबे समय तक हम अपनी मन और बुद्धि को पुरानी दुनिया से, अपने शरीर से, दूसरों के शरीरों से, देह की दुनिया से निकाल कर परम धाम में स्थित करते हैं, या जिसको बाबा ने कहा ये रूहानी एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज, जितने बार आप ये परम धाम जाने का अभ्यास करेंगे उतना तैरने की कला आपको आने लगेगी। और बाबा ने देखो कितनी बड़ी बात कही है कि जब आपके पास ये कला आ जाती है, मेजॉरिटी आत्माएं बाबा के बच्चे, तो ये पुरानी दुनिया ही बदल के नई दुनिया बन जाती है। और बाप हमें इसके रिटर्न में देते हैं। ये दूसरी पॉइंट है आज की। देखो, कभी कोई सोच सकता है क्या कि भगवान को भी मदद की जरूरत पड़ सकती है? कल का पॉइंट था सर्वशक्तिवान। अभी इसके ऊपर चिंतन करेंगे। क्या भगवान जो सर्वशक्तिवान है, क्या उसको भी किसी की मदद पड़ सकती है? तो भगवान खुद कह रहा है कि मैं बच्चों के मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। नशे में चले जाओ, पूरा रूहानी नशे में चले जाओ कि स्वयं भगवान मेरे से मदद मांग रहा है कि हे बच्चे, मुझे पवित्रता की मदद देना, क्योंकि मुझे पवित्र शिवालय की स्थापना करनी है। और मैं ढूंढ रहा हूँ कौन वो महान आत्मा है, और तुम वो महान आत्मा हो जिसकी मुझे जरूरत है। देखो, लौकिक में भी कोई मदद मांगता है तो हम उसकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर तो स्वयं भगवान मेरे से मदद मांग रहा है। कितनी भाग्यवान आत्मा हूं मैं। नशे में चले जाओ। आज बाबा ने नशा तो शुरुआत में ही चढ़ा दिया है। जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ने वाले कौन है? दोनों का इम्पोर्टेंस है, पढ़ाने वाले का और पढ़ने वाले का। तो नशे में चले जाओ कि मैं भगवान की मदद करने वाला, भगवान का राइट हैंड हूँ। भगवान मेरे बगैर स्वर्ग की स्थापना कर नहीं सकता है। तो मेरा अहो सौभाग्य।
मेरा अहो सौभाग्य कि भगवान मुझसे मदद मांग रहा है और मेरा भाग्य बन रहा है। मेरा ये अभ्यास है, मैं हर बार ये अभ्यास करता हूँ कि बाबा अगर चाहता तो और किसी को यूज कर सकता था, पर बाबा मुझे यूज कर रहा है, ये मेरा अहो सौभाग्य। नशे में चले जाओ। और जो बाबा के बच्चे अभी बाबा के मददगार बनते हैं, पूरा तन मन धन समय श्वास संकल्प उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प के लिए किसी की भी मदद व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। बहुत बड़ी पॉइंट है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि जितना मैं स्वयं को ईश्वरीय सेवा में ऑफर करूंगा, अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन यू हेल्प अदर्स इनडायरेक्टली यू आर हेल्पिंग योर ओन सेल्फ। दूसरों की मदद करना ही खुद की मदद करना है। वो एक गीत है बॉलीवुड का, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा या किनारा मिल जाएगा। ये परफेक्ट है। मैं भी अनुभव करता हूँ, जितना मैं सेशन लेता हूँ दूसरों को फायदा होता है, लेकिन मुझे भी फायदा होता है। मैं मुरली रहस्य 2 बार सुनता हूँ, खुद का सुनाया हुआ। मुझे भी कई सारी बातें फिर से क्लिक होती है। तो यस, जितना हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं, हमको हमारे अंदर वो शक्तियाँ आने लगती है कि हमको किसी एडवाइजर की ज़रूरत नहीं है और इसी के ऊपर हम अपना राज्य चलाते हैं। आज पैर छूने की भी बात आई है। बाबा ने कहा कि मैं कैसे अपने को पूजवाऊं, हमारे तो चरण ही नहीं है। ये संत ज्ञानेश्वर ने अपने भगवत गीता में लिखा हुआ है, पाया पड़ू गेले तव पाऊलची नदी से। माना संत ज्ञानेश्वर कहते हैं मैं भगवान के पैर छूने को गया तो पता चला उसके तो पैर ही नहीं है। बाबा ने एग्जैक्टली यही बात कही है। जहाँ भक्ति मार्ग में जो गुरु लोग है, उनके चरणों के भी पैसे रेट लगे हुए हैं। यहाँ चरण रखे तो इतने, यहाँ चरण रखे तो इतने। लोग क्या क्या करते हैं देदारियों को। और यहाँ स्वयं भगवान कहता है मैं कैसे अपने को पूजवाऊं, मेरे तो पैर ही नहीं है। दूसरा, मैं तो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो बाबा बच्चों को कह रहा है बच्चा ऐसा कोई काम नहीं करो जो बाप का नाम बदनाम हो। काला मुंह नहीं करना है। आज फैशन की भी बात आई है, जो अच्छा फैशन करते हैं उसको तो कहते हैं परी बन गई है। बाबा ने कहा मनुष्य उड़ने के पंखा आदि तो हो नहीं सकते, ऐसे उड़ न सके, उड़ने वाली है आत्मा, जिसको रॉकेट भी कहते हैं। तो आत्मा का भी ज्ञान आज बाबा ने दिया है, पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि का ज्ञान दिया है। मैं माताओं की पॉइंट लेकर वरदान के ऊपर आता। बाबा ने कहा माताओं को आगे रखना है। प्रभात फेरी में पहले पहले माताएं खड़ी हो। मुझे नहीं पता कितने सिटीज में ये प्रभात फेरी माना मॉर्निंग में लोग चित्र लेके घूमते। मैंने तो देखा नहीं, केवल गोवा में देखा था और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। बाकी शहरों में प्रभात फेरी चलती है मुझे नहीं पता। अगर आप किसी शहर में प्रभात फेरी निकालते हैं तो आप बताइएगा। आज का वरदान बहुत गहरा है। रोज का वरदान होता है। आज बाबा ने कहा सोते हुए भी सेवा करो। सोते समय भी कोई हमें देखे तो हमारे चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। तो यही है निरंतर योगी सो निरंतर सेवाधारी। ये लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज है। मुझे अभी फील हो रहा है कि वाचा की सेवा मुझे बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि योग में इतना अच्छा अनुभव लगता है कि हम वृत्ति से वायुमंडल फैलाते रहे। बहुत सुंदर अनुभव होता है। माना जितना हम वाचा में एनर्जी लगाते हैं, मुझे ऐसे लगता है साइलेंस से ज्यादा सेवा हो सकती है। पर इसके लिए बहुत अटेंशन की बात है। बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में यही बात कही हुई है
कि वाणी से शुद्ध संकल्प ज्यादा सूक्ष्म है और सूक्ष्म का प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसलिए आगे चल वाणी और स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा, ये मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ। एनर्जी बहुत जाती है। तो सूक्ष्म संकल्पों से सेवा करनी है। रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखना है तो मायाजीत बन जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि सबसे सबसे श्रेष्ठ तैराक स्वयं शिव बाबा है, जो हमें तैरना सिखाते हैं, जिससे हम इस पुरानी दुनिया से पार चले जाते हैं, दुनिया ही बदल जाती है। मैं भगवान का राइट हैंड हूँ, भगवान का मददगार हूँ, जिसकी वजह से मुझे सतयुग में और त्रेता युग में किसी की भी मदद लेने की दरकार नहीं रहती है। बाप समान ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, प्रीत बुद्धि हूँ। हर संकल्प समय वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाली निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी आत्मा हूँ। रूहानी पर्सनालिटी की मूर्त हूँ और शुद्ध संकल्प से शक्तिशाली सेवा करने वाली महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।